बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजधानी में पेशा कानून को लेकर बैठक हुई है। कानून पर अंतिम सुझाव के लिए सिंहदेव ले रहे हैं बैठक। पेशा कानून को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में भेजा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल इस पर विचार करेंगे। हो सकता है अन्य विभाग भी इस पर चर्चा करें, फिर कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है कि जो पेशा कानून है उसे क्यों नहीं लागू करती सरकार। अब इस पर कुछ काम होता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन अभी भी ये लागू हो जाएगा ये मुश्किल ही लग रहा है। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, अभी शुरुआत भर इसे माना जाए क्योंकि तमाम विभागों तक पहुंचेगा, मंजूरी मिलेगी, तो इसमें लंबा समय क्या माना जाए, लग सकता है अभी भी? देखिए, इसी महीने करीब 20 से 25 तारीख के बीच कैबिनेट की बैठक संभावित है और उसके पहले अगर इस तरीके की जो बैठक पेशा कानून पर हो रही है तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि इस विषय पर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लिया जाएगा। दरअसल जो पंचायती राज मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली से लौटते ही सबसे पहले उन्होंने पेशा कानून की बैठक में वो शामिल हुए हैं। उसमें तमाम अधिकारी हैं और आदिवासी वर्ग विशेष के जो पदाधिकारी हैं, समुदाय के लोग हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम विषयों पर चर्चा होगी। हर पहलू पर चर्चा होने के बाद उस पर कोई एक खाका तैयार किया जाएगा जिसको कैबिनेट में रखा जाएगा। हो सकता है कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक की बाद से पेशा कानून की सुगबुगाहट जो है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई है। जिस तरीके की मांग लगातार उठ रही थी, जिस पर इस पूरे विषय पर राज्यपाल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड छत्तीसगढ़ में दिख रही हैं और कई संगठनों की मुलाकात जो है मुख्यमंत्री से हो चुकी है। इस लिहाज से माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ ठोस निर्णय जो है या तो इस बैठक के बाद आएगा या फिर हो सकता है इस बैठक के बाद जो कैबिनेट में जब पूरा विषय रखा जाएगा तो उसके बाद कोई डिसीजन सामने आएगा। और क्योंकि एक लंबा समय अंकुश गुजर चुका है, 1996 में ये सुझाव दिए गए थे पेशा कानून के और उसके बाद राज्य को ये लागू करने थे। लगभग 25 साल का समय निकला है। अगर ये लागू हो जाता है तो वाकई आदिवासी इलाकों में उनकी जो पकड़ है, जो उनकी एक लड़ाई रहती है जल जंगल जमीन की, वो पूरी हो सकती है, क्योंकि उनकी फिर हर चीज़ में एक तरीके से परमिशन लेनी होगी अगर कुछ भी वहाँ पर काम करने हैं। तो क्या इतना अधिकार देने के लिए कोई भी सरकार तैयार है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासी समुदाय के, आदिवासी वर्ग के लोगों की जनसंख्या है, उस लिहाज से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार मांग उठती रही है। कई संगठन, सामाजिक संगठन इसकी मांग उठाते रहे हैं, चाहे वो अपनी मांग को लेकर राजभवन पहुंचने का मामला हो, मुख्यमंत्री निवास पहुंचने का मामला हो, दिल्ली कूच करने का मामला हो, दिल्ली में आला कांग्रेस के लीडरों से मिलने की बात हो, इसके अलावा आंदोलन की बात हो, धरना प्रदर्शन की बात हो, पद यात्रा की बात हो, इस तरीके की लगातार मांग उठती रही है। अब चूंकि लंबे समय से ये पूरा विषय अटका हुआ है और इस विषय पर राज्यपाल ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान सामने आता रहा है कि वो मुख्यमंत्री से बात कर रही हैं इस विषय पर, प्रधानमंत्री के सामने भी पूरी बात रखेंगी। उन्होंने और आदिवासी वर्ग के लोगों से मुलाकात भी 2 बार वो कर चुकी हैं। पेशा कानून पर ज्यादा जोर भी उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसके बारे में कई बार बयान दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से ये जो पंचायती ग्रामीण मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने बैठक शुरू होने के पहले जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अंतिम चर्चा के लिए, अंतिम निर्णय के लिए, यूं कहा जाए कि पूरा सार निकालने के लिए बैठक रखी गई है। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आगामी समय में कैबिनेट की बैठक है। तो माना ये जा सकता है, उम्मीद ये की जा सकती है कि छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लेकर शायद कैबिनेट से कोई ना कोई डिसीजन निकलकर सामने आएगा। अंकुश, ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है, खासकर केंद्रीय नेतृत्व, वो साधना चाहता है किसी तरीके से आदिवासियों को, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐलान किया गया है पेशा कानून को लेकर। वहां की शिवराज सरकार भी कह रही है कि हम इसे जल्द से जल्द लागू करेंगे। और यहाँ भी क्योंकि आप जिक्र राज्यपाल का बार बार कर रहे हैं और राज्यपाल से कई संगठन मिलने भी आए हैं, तो क्या ये पीछे से ही दबाव है कि जल्द से जल्द अब इस कानून को लागू कर दिया जाए? कुछ इस तरीके से इसे देखा जा सकता है? देखिए, इसको दोनों नजरियों से देखा जा सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो आदिवासियों को रिझाने में लगातार जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह के कार्यक्रम कई बार आयोजित कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो वोट बैंक है, ये कहा जाए कि सत्ता का जो रास्ता है वो आदिवासी वोट बैंक से होकर गुजरता है। ऐसे में चाहे केंद्र सरकार की कोशिश हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि वो आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सके ताकि बीजेपी को इससे फायदा मिल सके। अब छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि 2018 चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए थे कांग्रेस के पक्ष में, और वो नतीजे अपने आप में बताते हैं कि कितना
वोट प्रतिशत जो है आदिवासियों का वो कांग्रेस के पक्ष में गया था। कांग्रेस की अलग कोशिश है, मतलब दोनों सरकारों की कोशिशों के चलते बिल्कुल माना जा सकता है कि अंततः यही होना चाहिए कि आदिवासियों को उनके अधिकार मिलें जिनके लिए वो संघर्ष करते रहते हैं, और कांग्रेस ने तो ये वादा भी किया था। तो इस पर अब कुछ बैठक हो रही है। उम्मीद यही है कि जब कैबिनेट तक का समय आएगा तब तक इस पर कोई अंतिम राय सरकार बना लेगी और उसके बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। शुक्रिया आपका अंकुश जुड़ने के लिए। इसके बारे में कुछ कहने को नहीं है। अभी आया हूँ पेशा नियम जो बनने हैं कानून के छत्तीसगढ़ में, उसके संदर्भ में अंतिम राय ले रहे हैं। विभागों के पास भी भेज दिया है। ग्रामीण स्तर के जो स्टेक होल्डर्स के थे उनके साथ पहले भी बैठक हो चुकी थी, और आज विधायक और सांसद जो आ सके हैं उनसे चर्चा होनी है। ये सारी जानकारियां अंत में कैबिनेट में रखने के पहले मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, और उनके तरफ से भी कोई बात होगी तो नोट में इंक्लूड करके और फिर कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे।